ऐलान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों का 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान। दिल्ली बॉर्डर पर और कड़ा हुआ पुलिस का पहरा। 6 को 3 घंटे के लिए किसान चक्का जाम करेंगे। गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों का 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान। दिल्ली बॉर्डर पर और कड़ा हुआ पुलिस का पहरा। 6 को 3 घंटे के लिए किसान चक्का जाम करेंगे। गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। किसानों का 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान है। दिल्ली बॉर्डर पर और कड़ा हुआ पुलिस का पहरा। आपको बता दें कि 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है किसान आंदोलन को, और किसान अभी भी तीनों कृषि कानून बिल वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि कल जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, उसमें किसानों को खुश करने के लिए एमएसपी 1.5 गुना बढ़ा दी गई, लेकिन किसान तब भी खुश नहीं है। वो अभी भी तीनों कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। और जिस शांति प्रिय आंदोलन की बात किसान लगातार कर रहे थे, 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद से किसान भी कहीं ना कहीं आहत हुए थे, और उसके बाद उन्होंने 1 दिन की भूख हड़ताल भी रखी थी, और अब उनका आंदोलन जो है वो और तेज होता हुआ जा रहा है। राकेश टिकैत के रोने के बाद से ही ये आंदोलन और तेज हो गया, क्योंकि राकेश टिकैत के समर्थन में तमाम किसान एकजुट हो गए और बॉर्डर्स पर पहुंचने लगे। बॉर्डर्स जो कि खाली करवा दिए गए थे, लेकिन वहां पर फिर किसानों की संख्या जो है वो बढ़ने लगी, और अब 6 तारीख को 3 घंटे के लिए किसान चक्का जाम करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर कड़ा हुआ पुलिस का पहरा। 6 को 3 घंटे के लिए किसान करेंगे चक्का जाम, और आपको बैरिकेडिंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये लेयर्स में बैरिकेडिंग लगाई गई है रोकने के लिए किसानों को। आप देख सकते हैं कि 8 लेयर्स हैं ताकि किसानों को रोका जा सके। बैरिकेडिंग, फिर पत्थर, फिर बैरिकेडिंग, फिर पत्थर, ऐसे करके लेयर्स बनाई गई हैं ताकि किसानों को रोका जा सके। और भारी पुलिस बल तैनात है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद है किसानों को रोकने के लिए, और किसानों ने जो आह्वान किया है चक्का जाम का, उसको विफल करने के लिए सरकार ने और प्रशासन ने कमर कस ली है। हालांकि सरकार लगातार इस बात को जताने की कोशिश कर रही है कि वो किसानों के साथ है, और इसकी बानगी हमने बजट में देखी कि कैसे एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाने की बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। लेकिन किसानों को ये बात पता है कि उनको कृषि कानून बिल को वापस ही करवाना है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़ चुके हैं, और गाजियाबाद से हमारे साथ जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आएंगे। किसान आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उससे पूरा देश आहत हुआ था। उसके बाद बॉर्डर्स को खाली कराने के बाद अब राकेश टिकैत के समर्थन में जो किसान है वो बॉर्डर्स पर पहुंच चुके हैं, और उनका आंदोलन जो है वो और तेज हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बॉर्डर पे और ज्यादा लोग ना पहुंचे, इसके लिए भी तमाम तरह व्यवस्थाएं की जा रही है। और कल जिस तरह से बजट के बाद सरकार को लग रहा था कि किसान उस पर खुश होंगे, लेकिन जो आंदोलन चल रहा है उसका बजट पे कोई प्रभाव नहीं दिखा। और ऐसे में जो एमएसपी की बात भले ही की जा रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि अब तक जो लगातार किसानों और सरकार के बीच में लगातार वार्ता हो रही थी वो भी बंद पड़ी है। किसान कह रहे हैं कि पहले सरकार फोन करे। सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है कि पहले ही कृषि मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि जो प्रस्ताव दिया उस प्रस्ताव को लेकर अगर किसानों की कोई रणनीति बनती है तो उन्हें सूचना दी जाए, उसके बाद आगे की बैठक होगी। फिलहाल झुकता हुआ कोई नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पे काफी मजबूत की गई है, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है। और पार्लियामेंट की बात करें
तो स्थगन प्रस्ताव जो है वो खास तौर पे यहाँ पे कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, बीएसपी, लेफ्ट, तमाम पार्टियों की तरफ से स्थगन प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा में भी दिया गया, लोकसभा में भी बात की जा रही है, राज्यसभा कार्रवाई चल रही है। और ऐसे में तमाम पार्टियां चाहती है कि किसानों के मुद्दे पे चर्चा हो, लेकिन क्योंकि अभी राज्यसभा चल रही है, जब लोकसभा का वक्त आएगा, लोकसभा में आज धन्यवाद प्रस्ताव जो है उसे लेके चर्चा होगी। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था उसे लेके धन्यवाद प्रस्ताव पास किया जाएगा। लेकिन पूरा विपक्ष ये चाहता है किसानों के मुद्दे पर चर्चा, और फिलहाल समस्या का कोई हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की तैयारियां जरूर जबरदस्त तरीके से की गई हैं, क्योंकि 26 जनवरी जैसी घटना को दोबारा अंजाम किसान ना दे पाए, अराजक तत्व ना दे पाए, इस वजह से 4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई और सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई, जहां पे बड़े बड़े कीले भी लगाए गए, जिससे कि ट्रैक्टर या अन्य जो वाहन है वो सिंगू और टीकरी बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली की तरफ पास ना हो पाए। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस इस बार पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है, क्योंकि 6 फरवरी को चक्का जाम जो है किसानों की तरफ रखा गया है, और इस चक्का जाम में 3 घंटे का चक्का जाम है। तो वो चक्का जाम को लेके भी पुलिस को रणनीति बनानी होगी कि आखिरकार किस तरह से चक्का जाम को रोका जाएगा और किस तरह से हैंडल किया जाएगा। बिल्कुल अमित, जैसे कि हम लगातार तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एक तरफ किसानों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासन भी जो है वो लगातार अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रहा है। हमने अभी तस्वीरों में देखा कि काफी लेयर्स में बैरिकेडिंग लगाई गई है, मतलब काफी लेयर्स में किसानों को रोकने के लिए तैयारी की गई है। पहले बैरिकेडिंग, फिर उसके बाद पत्थर लगाए गए हैं, फिर उसके बाद बैरिकेडिंग की गई है। तो काफी लेयर्स में ये सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। देखिए, बैरिकेडिंग के साथ साथ अगर हम बात करें तो कंटेनर भी यूज किए गए। कंटेनर जो है वो सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर लगाए गए, क्योंकि कंटेनर को हटाना मुमकिन नहीं होता है बिना किसी जेसीबी के द्वारा। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछली बार जो बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई थी वो भी काफी मजबूत थी, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से क्रेन और ट्रैक्टर के जरिए किसानों ने बैरिकेड तोड़ा, दिल्ली के अंदर प्रवेश किया, उसके बाद दिल्ली पुलिस की मजबूती जिस तरह दिखाई, दिल्ली पुलिस अपनी मजबूती दिखाई, और बैरिकेड के साथ साथ जो है वो कटीले तारों का गुच्छा भी लगाया गया पूरी तरह। जिस तरह बाउंड्री, खास तौर पे जो बाउंड्री वॉल है वहां पे जिस तरह बैरिकेड की जाती है, उस तरह की बैरिकेड जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस बार दिल्ली पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि दिल्ली पुलिस पे पिछली बार सवाल उठे थे कि आखिरकार अगर किसान कूच कर रहे थे, लाल किले के अंदर भी घुस रहे थे, तो पुलिस और अर्धसैनिक बल क्या कर रहे थे। तो इस बार कोई कोताही दिल्ली पुलिस नहीं बरतना चाहती है। तमाम चीजों को लेकर अलर्ट पहले से ही है। तमाम कंपनियां जो है वो अर्धसैनिक बलों की यहाँ पे तैनात की गई है, क्योंकि अभी कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जब 6 फरवरी को चक्का जाम होगा तो फिर इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, जिसे लेकर प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। जी बिल्कुल हमें तो कहीं ना कहीं तैयारी पूरी कर ली गई है प्रशासन की तरफ से, और किसान भी लेकिन तैयार नजर आ रहे हैं। मतलब जयवीर जुड़े हुए हैं। जयवीर, अमित ने हमें प्रशासन की तैयारियों की बात बताई, अब आप ये बताइए कि किसान चक्का जाम को लेकर क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, इसी सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करते तो यहाँ पर अब जो किसान है बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं अगर हम आपको बता दें कि जो इंटरनेट की जो सुविधाएं थी वो यहाँ पर बंद कर दी गई है। तमाम किसी भी तरह यहाँ पर जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, ताकि प्रशासन का मानना है जो यहाँ की जो सूचनाएं हो ज्यादा ना पहुंच पाए। प्रशासन कहीं ना कहीं इन वीडियोज जो यूट्यूब या लाइव पहुंचाई जाती है खबरों को रोकना चाहता है। तो इसको लेकर यहाँ पर जो पिछले 3 दिनों से इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं, तो जिसको लेकर अब काफी दूर आकर भी जो नेट जो है इंटरनेट की सुविधा मिल पा रही है। वही जो किसान है पूरी तरह तैयार हैं। किसानों की जो तादाद है इस बार अगर हम बात करें, जिस तरह 6 फरवरी को चक्का जाम की बात की गई है, तो जहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर है यहाँ पर तो पहले ही जो दिल्ली पुलिस है उसने पूरे रास्ते बंद कर दिए हैं। गाजियाबाद से दिल्ली आना और जाना इस मार्ग पर पूरी तरह बंद है। वही अगर बात करते हैं तो जिस तरह चक्का जाम की बात है तो उसके लिए किसानों को यहाँ तो चक्का जाम ही है। थोड़ी दूर अगर बात करें चक्का जाम का इस बार संभावना है कि पूरी तरह किसान अपने कार्यक्रम में सफल होंगे। हालांकि भारत बंद का ऐलान किया था तो किसानों को उतनी सफलता नहीं मिल पाई थी, उतना समर्थन नहीं मिला था। लेकिन जब 28 तारीख के बाद से इस आंदोलन ने दोबारा रफ्तार पकड़ लिया, दोबारा ये आंदोलन एक बार फिर से खड़ा हुआ है, उसके बाद जो किसान है वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं और भारी समर्थन उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर मिल रहा है। चाहे बागपत की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, तमाम जिले में अलग अलग जो किसान है वो पंचायत कर रहे हैं। और जो चक्का जाम है उसको लेकर पूरी रणनीति इस बार जो
गाजीपुर बॉर्डर के जगह जो उत्तर प्रदेश के अन्य जिले वहां पर तैयार की जा रही है, वहां पर तमाम जो जिले के मुख्यालय होंगे वहां पर चक्का जाम किया जाए। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो चक्का जाम है, जो किसानों ने जिस तरह कहा है, तो 3 घंटे का चक्का जाम अब सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पर 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, जहाँ पर बैरिकेडिंग नुकीले तार, उसके बाद पत्थर है, फिर कंक्रीट का भी बैरिकेड बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को भी इस बार डर है। प्रशासन पूरी तरह से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता कि किसान किसी भी तरह दिल्ली में प्रवेश कर पाए या कोई अराजकता का माहौल दिल्ली में हो पाए। तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, तैयार है। वही गाजियाबाद प्रशासन की बात करते हैं तो गाजियाबाद प्रशासन भी पल पल की निगाहें रखते हुए पूरे तमाम अधिकारी यहाँ तैनात किए गए हैं। चाहे खुफिया विभाग इस बार जुटा हुआ है कि जो तमाम जो जानकारियां किसानों के बीच वो लाई जा सके, लाइव यहाँ पर तैनात किए गए हैं। उसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं जनपद प्रदेश के अन्य जनपदों से यहाँ पर भेजे गए हैं, चाहे उप जिलाधिकारी हों, तमाम अधिकारी यहाँ लगाए गए हैं। तो पुलिस बल के अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी यहाँ पर पल पल की निगाहें रखते हैं। वहीं जी। खुफिया विभाग भी अब किसानों के बीच में है और हर चीज को निकालना चाहता है कि जो 6 फरवरी को लेकर जिस तरह की जो तैयारी है, जो रणनीति किसानों की है, कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब उस रणनीति के सामने अपनी रणनीति बनाएगा कि किस तरह से आंदोलन को केवल एक दायरे तक सीमित रखा जा सके, आम जनता को ज्यादा असुविधाएं ना हो। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी 6 तारीख को किसान और सरकार एक बार फिर अपनी रणनीति आजमाएंगे और उस रणनीति में कौन पास हो पाएगा या कौन फेल होगा, ये आने वाले समय ही बता पाएगा। बिल्कुल जरूरी देखना होगा कि क्या प्रशासन किसानों को रोक पाता है। अमित, मैं आपके पास आऊंगी। कल का बजट हम सबने देखा कि 2021-22 का जो बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया, उसमें किसानों को रिझाने की कोशिश की गई। एमएसपी 1.5 गुना बढ़ा दी गई। किसानों की अगर हम बात करें, हमने खुद कई किसानों से बातचीत की तो उनका ये कहना है कि हम इससे खुश नहीं हैं। हम तीनों कृषि कानून बिल को वापस चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने ये स्पष्ट किया था कि एमएसपी की जो दुविधा किसानों में बहुत पहले से, क्योंकि जब से वो आंदोलन कर रहे थे तब से वो इस बात को कह रहे थे कि एमएसपी को सरकार खत्म कर देगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक मुहर लगाई है कि एमएसपी को हम खत्म नहीं कर रहे हैं बल्कि हम 1.5 गुना बढ़ा रहे हैं। देखिए, एमएसपी को लेके जो तमाम चीजें थी वो सरकार पहले भी किसानों की मान रही थी, लेकिन जो डेड लॉक था वो सबसे बड़ी बात कि किसान लगातार तीनों कृषि बिल वापसी की बात कर रहे हैं, जिसपे सरकार तैयार नहीं है। और जो सरकार की तरफ से किसानों को प्रस्ताव दिया गया है उसमें भी कहा गया है कि 1.5 साल तक वो होल्ड करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद किसान नहीं मान रहे हैं। और तमाम विपक्ष, अब सरकार साफ तौर पर कि किस तरह विपक्ष जो है लगातार गुमराह कर रहा है। खुद राहुल गांधी ने कहा कि किसान जो है वो पीछे ना हटे, कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहे। और कल जिस तरह से बिजनौर में देखने को मिला, अगर हम बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में जो महापंचायत हुई उसमें भी हजारों की संख्या में किसान जुटे। तमाम राजनीतिक दल बिजनौर में मौजूद थे। वो अलग की बात है कि मंच से सिर्फ जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के नेता है, सिर्फ उन्हें ही बोलने का मौका दिया गया और जयंत चौधरी के अलावा किसी नेता को मंच से बोलने का मौका नहीं दिया गया, जबकि हजारों की संख्या में किसानों की भीड़ थी जो साफ तौर पर किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। तो अब जो चंद किसानों की बात हो रही थी, जिस तरह पश्चिमी यूपी में लगातार महापंचायत हो रही, हजारों की संख्या में किसान जुट रहे हैं, ये भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि अब लगता है कि जब चक्का जाम की बात आएगी, इस तरह चीजें होंगी, तो जैसे 26 जनवरी की जो चीजें देखने को मिली थी कि तमाम हजारों की संख्या में ट्रैक्टर जो है वो बॉर्डर के लिए कूच कर रहे थे, तो ऐसे में चक्का जाम की स्थिति में भी पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब, तमाम जगह से हजारों की संख्या में लोग जो है वो इसमें शिरकत कर सकते हैं। एक बड़ी चुनौती यहाँ पे भी सरकार के लिए है। दूसरा कि कृषि मंत्री और खुद प्रधानमंत्री सामने आए और उन्होंने कहा कि किस तरह से प्रोएक्टिव बजट है, देश के लिए जो है आगे आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे, उसे देखते हुए ये बजट बनाया गया। तो जाहिर तौर पर सरकार भले ही प्रशंसा कर रही हो, लेकिन विपक्ष सिरे से इसे खारिज कर रहा है, किसान भी खारिज कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज कि किसानों को भी इस बात की उम्मीद थी कि जिस तरह से लगातार आंदोलन चल रहा है, विपक्ष भी सोच रहा था कि सरकार हो सकता है कोई लॉलीपॉप किसानों के लिए लेके आए, लेकिन अब जो है उस तरह का लॉलीपॉप नहीं दिखा, जिसकी वजह से किसानों की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, एक सुर में बजट को गलत खराब बता रहे हैं कि बजट जो है
जो उम्मीदें थी उन्हें पूरा नहीं करता हुआ दिख रहा है। जी लेकिन सबसे बड़ी चीज कि अब जो पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, जी जिसमें पूरी तरह से हंगामा किसानों को लेकर देखने को मिल सकता है। जी चाहे राज्यसभा की बात करें जिसकी कार्रवाई चल रही है, और जिस तरह लोकसभा में जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया है उसे लेके भी जो धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जब बहस होगी तो विपक्ष का एक सौम्य हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम पार्टियां, पूरा विपक्ष जो है किसानों के मामले पे एकजुट दिख रहा है। हर कोई कह रहा है कि वो किसानों के समर्थन में खड़े हुए हैं। अब संसद भवन के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी जब पार्लियामेंट की कार्रवाई होगी तो सरकार के लिए इससे निपटना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण का बहिष्कार भी तमाम पार्टियों ने किया था। जी 18 से ज्यादा पार्टियां थी जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। जी तो जाहिर तौर पर एक तरफ संसद सत्र चलाना, दूसरी तरफ किसानों को देखना, कई सारे मुद्दे हैं जिन पे सरकार पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। जी बिल्कुल अमित, तो कहीं ना कहीं जो किसान और सरकार की जो आर पार की लड़ाई थी वो एक बार फिर आकर शुरू हो गई है, क्योंकि अब किसान भी एक्टिव मोड पे हैं और सरकार ने जरूर किसानों को रिझाने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं ना कहीं विफल साबित रही। जयवीर, मैं आपके पास आऊंगी। 6 तारीख को जिस तरीके से 3 घंटे को चक्का जाम किया जाएगा, ये रणनीति अब कौन तय करता है? क्योंकि 26 जनवरी की हिंसा के पहले से आंदोलन की बात करें तो टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर एक मीटिंग की जाती थी, उसके बाद ये डिसाइड होता था कि आगे किसान क्या करेंगे। तो अब क्या किसान कौन ये रणनीति तय कर रहा है? कैसे किसानों तक इस बात को फैलाया जाता है? कैसे रणनीति बनाई जाती है? मैं एक बार आपसे समझना चाहूंगी। यस, मैं के न्यूज के दर्शकों को आपके माध्यम से बता दूं कि अब से पहले 28 जनवरी से पहले की अगर हम बात करते तो तमाम रणनीतियां सिंधु बॉर्डर बनती थी। सिंधु बॉर्डर की जो नीति थी होती थी वही सभी जगह लागू होती थी। लेकिन 28 जनवरी को जिस तरह राकेश टिकैत एक बड़े किसान नेता के रूप में उभरे हैं, जिस तरह राकेश टिकैत की जो अब कद है किसान नेताओं में सबसे बड़ा है, और वही हम बात करें कि राकेश टिकैत की इस आंदोलन के द्वारा कहा जा सकता है कि जीवनदाता है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने 28 तारीख को अपील की, कैमरों के सामने रोए, और उसके बाद जो जनसमूह उमड़ा है वह जनसमूह अब गाजीपुर बॉर्डर पर है। वहीं जो तमाम जो किसान नेता है अब राकेश टिकैत के नेतृत्व में बात कर रहे हैं। हालांकि राकेश टिकैत अभी भी बोलते हैं कि वो सिंगू बॉर्डर पर जो नीतियां बनेंगी वही लागू होंगी, लेकिन सिंगू बॉर्डर के जो नेता हैं, जो तमाम किसान नेता हैं, उन्होंने अब इस किसान आंदोलन की जो बागडोर है पूरी तरह से राकेश टिकैत को सौंप दी है। तमाम जो रणनीति है अब वो राकेश टिकैत के माध्यम से ही जारी की जा रही है, राकेश टिकैत के ही द्वारा तैयार की जा रही है। उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह राकेश टिकैत अब सिंगू बॉर्डर और तमाम जो बॉर्डर है उनका नेतृत्व कर रहे हैं, तमाम जो नेता है, जो सिंगू बॉर्डर के भी नेता अब यूपी गेट पहुंच रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं, तमाम जो राजनीतिक दल है वो भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर किसानों को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो केवल एक दिन यहाँ पर जो गाजीपुर बॉर्डर पर जितने भी तमाम, चाहे राष्ट्रीय लोक दल से जयंत चौधरी आए या और जितने भी नेता आए थे, उनको उस दिन मंच भी दिया गया था और माइक भी दिया गया था बोलने के लिए। हालांकि उसके बाद राकेश टिकैत ने फिर इन दल के नेताओं को मंच तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी है। उनसे कहा है कि जो व्यक्ति यहाँ पर समर्थन देने के लिए आएंगे वो मंच के बाहर एक मीडिया सेंटर बनाया गया, उस मीडिया सेंटर में आएंगे और वहीं पर उन किसानों से बात की जाएगी। जो तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है अब वो और दिलचस्प होता जा रहा है। सरकार और किसानों के बीच की जो लड़ाई थी वो एक बार फिर शुरू हो गई है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद जिस आंदोलन को खत्म माना जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने उस आंदोलन को जीवन दान दे दिया है और उसके बाद से अब आंदोलन तेज हो गया है। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से किसान आंदोलन 2 महीने से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी जारी है, 6 फरवरी को किसान चक्का जाम का ऐलान कर चुके हैं और प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से